हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एमएस एक्सेल। लास्ट लेक्चर जो था हमारा कंप्यूटर का, उसमें हमने एमएस वर्ड कवर किया था एंड आज हम करेंगे एमएस एक्सेल। हमने स्टार्ट किया था एमएस ऑफिस, उसके अंदर जितने भी आएंगे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, ये सब कवर करेंगे वन बाय वन। आज के इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल कवर करेंगे। जैसा कि आजकल हम एग्ज़ाम का पता है, सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में एमएस वर्ड से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है कि भाई 10 टॉपिक हैं, 10 में से एक एक क्वेश्चंस आ जाएंगे, वैसा नहीं है। कोई भी टॉपिक उठा के कितने भी क्वेश्चंस जेकेएसएसबी डाल सकती है, इसलिए हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे एमएस एक्सेल्स। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके ज़रूर से विज़िट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ज़रूर से विज़िट करना हमारे यूट्यूब चैनल पे, ज़रूर से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल के साथ। एमएस एक्सेल क्या है? दिस इज़ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, या फिर हम उसको वर्कशीट भी बोलते हैं। एमएस वर्ड में हमने क्या पढ़ा था? एमएस वर्ड क्या था? वर्ड प्रोसेसर था, राइट। उसमें हम टेक्स्ट लिखते थे पूरा। एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, एक वर्कशीट है, ठीक है। एमएस एक्सेल इज़ ऑल्सो एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल इज़ अ एमएस ऑफिस सूट। पता है ना आपको, हम एमएस ऑफिस सूट ही कवर कर रहे हैं। उसमें हमने पहले एमएस वर्ड कवर किया, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस ऑफिस सूट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, वर्कशीट भी बोला जाता है इसको। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या हुआ? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज अ डॉक्यूमेंट इन विच डाटा इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स यूज्ड टू एनालाइज, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड सॉर्ट डाटा। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या पढ़ा हमने? एक हमारे पास टेबल की तरह एक रोज इन कॉलम में एक टेबल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो किस लिए यूज़ होता है? ताकि हम अपने डाटा को, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, उसको ऑर्गेनाइज कर सके, उसको एनालाइज कर सके, कैलकुलेट कर सके, और भी काफ़ी सी चीज़ें हम शेयर कर सके, मैनिपुलेट कर सके, डाटा को सॉर्ट कर सके अपने तरीके से। तो इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो क्या पढ़ा हमने? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होती है? रोज़ इन कॉलम के फॉर्म में टेबल होता है, यहाँ पे हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और काफ़ी सारे वर्जन्स जो हैं हमारे पास एमएस एक्सेल के आए हैं। फादर की बात करें तो फादर ऑफ एमएस एक्सेल कौन है? चार्ल्स सिमोई। फर्स्ट वर्जन की बात करें तो इसका फर्स्ट वर्जन आया था 1985 में। कब आया था? 1985 में। पहले इसको मल्टी प्लान भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मल्टी प्लान। अगर हम एमएस एक्सेल की बात करें तो काफ़ी सारे वर्जन्स पहले आए थे, जैसे हो गया हमारे पास लैन पार हो गया, उसके बाद हमारे पास आया विसिकल आया, दैट इज़ विजिबल कैलकुलेटर, सुपर कैलकुलेटर आया, सुपर कैलकुलेटर। फिर उसके बाद मल्टी प्लान आया, इसके काफ़ी टाइम तक इसका नाम रहा मल्टी प्लान। उसके बाद लोटस की बात करें, उसके बाद लास्ट में एमएस एक्सेल वर्जन आया। कब आया? 1985 में। कब आया? 1985 में। अगर आपको पूछा जाए इसका अर्लियर नाम क्या है? मल्टी प्लान। एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी मैंने यहाँ लिखा है सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले बात करें एक्सटेंशन .xls, ये टिल 2007 तक रहा है, 2007 तक इसकी एक्सटेंशन ये रही है। बट 2007 से आगे की बात करें तो इसकी एक्सटेंशन क्या है? XLSX, ये इसकी एक्सटेंशन रही है। अब जो X ऐड हुआ है साथ में, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे X क्या है, क्योंकि हमने एमएस वर्ड में भी ये पढ़ा है ना। तो उसके बाद मैक्रो फाइल होती है एमएस एक्सेल की। तो मैक्रो पता है ना आपको, हमने मैक्रो पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में। मैक्रो क्या होता है? उसकी एक्सटेंशन की बात करें .xlm, ठीक है। M से समझ जाना, M इज़ मैक्रो। उसके बाद है .slsb, दैट इज़ बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन है। तो B से समझ आ रहा है, दैट इज़ बाइनरी, ठीक है, याद रहेंगी ये चीज़ें। उसके बाद है कमांड।
अगर हमने एमएस एक्सेल को ओपन करना है तो हमें कमांड देनी पड़ेगी, है ना। ओपन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं हमने पढ़े थे, सेम तरीके हैं जैसे एमएस वर्ड में पढ़ा था। या तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप या फिर टास्क बार होता है वहाँ पे नीचे, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट ऑन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाके एमएस ऑफिस सूट के अंदर आप एमएस एक्सेल को देख सकते हो। और कौन सा तरीका है, आप रन कमांड को ऑन करके भी कर सकते हो। रन कमांड कैसे ऑन करते थे, विंडो की को प्रेस करना है +R, ये कुछ कमांड थी हमारी। तो जैसे ही हम विंडो की +R को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको टाइप करना है कमांड। क्या कमांड रहती है इसकी, excel.exe, सीधा करना है, एक्सेल लिखना है, ओके कर देना, तो आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या रहता है इसका, बुक 1। अगर वर्ड की बात करें, वर्ड में हमने क्या पढ़ा था बताओ, वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या था, document1, राइट, इस तरीके से आता था। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूँ तो 3 वर्कशीट्स होती हैं एमएस एक्सेल की। ठीक है, रोज़ की बात करें, रोज़ हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, और कॉलम्स की बात करें तो लेटर्स में कैलकुलेट करेंगे, आगे हम देखेंगे विजुअल फॉर्म में। उसके बाद कलेक्शन ऑफ वर्कशीट की कलेक्शन को हम वर्कबुक बोलते हैं। बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वर्कशीट और वर्कबुक में क्या फ़र्क है। एक शीट जो भी एक पर्टिकुलर आपने ओपन की है दैट इज़ वर्कशीट, और बहुत सारी शीट्स पे हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पेज पे आपका काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो अब जितनी भी शीट्स आप यूज़ करेंगे उन सभी शीट्स को मिला के हमारे पास क्या बनती है, वर्कबुक बन जाती है। ठीक है, समझ आ गई बातें। उसके बाद नेक्स्ट है करंटली सेल सेलेक्टेड, उसको हम जो भी हमने करंटली सेल को सेलेक्ट किया होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल बोला जाएगा, करेंट सेल बोला जाएगा, या फिर वर्किंग सेल बोला जाएगा। ये 3 नाम रहते हैं, करंटली सेल सेलेक्टेड और एक्टिव सेल। ये जो करेंट सेल या वर्किंग सेल है, इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी करंटली सेल सेलेक्टेड होगा तो उसका बॉर्डर जो है डार्क हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर से डार्क सा है ना, इस तरीके से जो भी सेल सेलेक्टेड होता है उसका बॉर्डर जो है वो डार्क हो जाता है। नाउ दिस इज़ द इंटरफेस, दिस इज़ द एमएस एक्सेल इंटरफेस। तो हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा। एक्सेल सबसे पहले टाइटल बार आता है, उसके बाद हमारे पास टूल बार आएगा, है ना, मेन्यू बार आएगा, ये सारी इन दोनों को मिला के क्या बनता है, रिबन बनता है। क्या बनता है, रिबन। उसके बाद बात करें तो टाइटल के राइट साइड में हमारे पास ये क्लोज का बटन, मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज का ऑप्शन आता है। एंड राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हमारे पास क्या आता है, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास आएगा जो भी हमने करंटली सेल को सिलेक्ट किया होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे A1 सेलेक्टेड है तो A1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ है, ये है हमारे पास फॉर्मूला बार, ये जो सेक्शन आपको दिख रही है दिस इज़ फॉर्मूला बार। ठीक है, उसके बाद ये जो ABCDEFG ये सारी की सारी क्या है, कॉलम्स की हेडिंग्स है। क्या है, कॉलम्स की हेडिंग्स। और ये क्या है, रोज़ की हेडिंग है ना। रोज़ नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं और कॉलम्स जो हैं अल्फ़ाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा ना। ठीक है, सेल सेलेक्टर दैट इज़ एक्टिव सेल। शीट टैब, ये शीट्स टैब जो है यहाँ पे शो होती है, दिस इज़ स्टेटस बार। उसके बाद यहाँ पे आता है जूम या फिर व्यू का बटन। ठीक है, जूम टूल या फिर व्यू का बटन यहाँ पे शो होता है आपको। एंड यहाँ पे दिस इज़ स्क्रोल बार। ठीक है, ये कुछ सिमिलर है एमएस वर्ड से, है ना, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, आपको पूछी जा सकती हैं चीज़ें। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने एमएस एक्सेल देखा, रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। फादर कौन है, वर्जन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको अर्लियर नेम पूछा जाएगा। एक्सटेंशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपको कमांड पूछ ली जाती है कि भाई कमांड क्या होगी। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं ये पूछ लिया जा सकता है। रोज़ या कॉलम्स कौन सा नंबर्स लेटर के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं।
करंटली जो सेल सेलेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे बताओ, करंट सेल बोलेंगे, वर्किंग सेल बोलेंगे, एक्टिव सेल बोलेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना हर एक चीज़ जो लिखी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको चीज़ें ब्लर दिख रही होंगी यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे होम टैब है, सेम चीज़ें हैं ये जो वर्ड में हमने पढ़ी थी यहाँ पे, फॉन्ट, क्लिप आर्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, एनाउंस, ये सारी चीज़ें हमने MS वर्ड में सिमिलर पढ़ी हैं। आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना। नहीं देखा लास्ट लेक्चर तो ज़रूर से विजिट कर लेना, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ द फाइल टैब। जैसे ही आप फाइल टैब को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे क्या है, सेम वही है जो हमने वहाँ पे देखा था MS वर्ड में, ठीक है। होम टैब, न्यू, ओपन, एड ऑन्स, इन्फो, सेव, सेम वही चीज़ें हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ इंसर्ट। इंसर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंसर्ट में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर आ जाता है, दैट इज़ पाइवॉट टेबल। क्या आता है, पाइवॉट टेबल। तो समटाइम्स क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, पाइवॉट टेबल इज़ द फीचर ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, बताओ किसका फीचर है। तो आपको याद रखना है पाइवॉट टेबल इज़ द फीचर ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो यही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरीके से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टेबल्स आ जाते हैं, पिक्चर्स आपको इंसर्ट करनी है, कोई शेप आइकन आपको इंसर्ट करना है, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह आपको इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चार्ट का पार्ट आता है, ठीक है। चार्ट्स हम डिटेल में कवर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे पास, यहाँ पे है स्पार्क लाइन्स आ जाती हैं, फिल्टर्स आएंगे, लिंक्स आएंगे, ये सेम वर्ड, आर्ट, इक्वेशन, सिंबल, ये सारी सेम चीज़ें हैं MS वर्ड की तरह, नो नीड टू एक्सप्लेन इट, राइट। तो उसके बाद आती है मेन चीज़ें, चार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को, तो उसी तरीके से हम चार्ट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से चार्ट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा चार्ट नहीं होता है या कौन सा चार्ट होता है, राइट। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले है कॉलम चार्ट, लाइन, पाई, बार, एरिया, XY स्कैटर चार्ट बोलते हैं हम जिसको, मैपिंग, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल, फनल, कॉम्बो, इस तरीके के चार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं MS एक्सेल में। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट लगाए हैं मैंने, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है इसको। और इसमें क्या होता है, क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो 3D कॉलम चार्ट। उसके बाद है 2D बार चार्ट। बार चार्ट में क्या डिफरेंस है, देखो कॉलम चार्ट में हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, अगर बार चार्ट की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में चार्ट को रिप्रेजेंट किया है। दिख रहा ना आपको, यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, दिस इज़ वर्टिकल एक्सिस पे इनको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ट्री मैप, ठीक है। नेक्स्ट इज सनबर्स्ट, इस तरीके का होता है, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं यहाँ पे। वाटरफॉल कुछ इस तरीके का होता है, फनल इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट में क्या होता है, कोई भी स्कैटर चार्ट होता है ना, स्कैटर चार्ट हमारे पास ऐसे डॉट्स होते हैं, हमने जैसे उनको ज्वाइन किया होता है। स्टॉक चार्ट भी उसी तरीके का होता है, बट इसमें लो एंड हाई हैंड्स होते हैं, इस तरीके से लो एंड हाई एंड्स होंगे। जैसे आपने देखा होगा मार्केटिंग में, जैसे लो हाई एंड जैसे रेड और ग्रीन कलर के आते हैं वहाँ पे, है ना, स्टॉक मार्केट आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से स्टॉक चार्ट्स होते हैं, लो एंड हाई एंड्स शो किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, लो एंड हाई एंड्स को शो किया जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सरफेस चार्ट आते हैं, रडार चार्ट आते हैं। रडार चार्ट किस तरीके से होता है, जैसे स्पाइडर वेब होता है,
स्पाइडर वेब की तरह होते हैं हमारे रेडार चार्ट। नेक्स्ट इज 2D लाइन, हमें पता है कि भाई जो भी चार्ट होगा लाइंस को हमने ज्वाइन करना है ना, इस तरीके से। 3D लाइंस आ जाते हैं। एरिया ग्राफ आ जाता है। एरिया कोई भी ग्राफ होगा, जैसे कोई भी ग्राफ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, कोई भी हमने पॉइंट्स लिए हैं ना, कोई भी पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके जो भी उसके अंदर एरिया आएगा दैट इज़ एरिया ग्राफ, उसको क्या बोलेंगे, एरिया ग्राफ बोलेंगे। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी ऐसे बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। बॉक्स एंड विस्कर्स, उसके बाद कॉम्बो में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स इस तरीके के सर्कल के फॉर्म में आते हैं जिसका एंगल कितना होता है 360 डिग्री, सबको पता होगा। कभी कभी एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी परसेंटेज कितनी 100% की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोनट। इस तरीके का डोनट होता है ऐसे सर्कल फॉर्म में, डबल सर्कल होता है, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। कुछ डार्क शेड्स होते हैं, कुछ लाइट शेड्स होते हैं, इस तरीके से हम डोनट का रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मैंने आपको बताया, स्कैटर्ड कौन सा होता है, लाइंस को फ्री हैंड हमने ज्वाइन करना है इस तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड, ठीक है। तो बबल फॉर्म में भी होता है, इसे बबल फॉर्म में बनाया जाता है। अलग अलग तरीके के चार्ट्स होते हैं, ये आपको शो कर रही हूँ जो एक्सेल के अंदर शो किए जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट है एक्सेल के, ठीक है, याद रखना इसको, कौन कौन के चार्ट आ रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज पेज लेआउट। देखो हमने फाइल, होम, इंसर्ट पढ़ लिया, अब है पेज लेआउट। पेज लेआउट सेम एज इट इज़, वर्ड के अंदर जैसा था वैसा ही है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई फॉर्मूला जो है वो किसका फीचर है, दैट इज़ MS एक्सेल का। तो इसमें अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, वो आगे हम टर्म्स पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डाटा के अंदर भी सारी चीज़ें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। रिव्यू आता है, उसके बाद व्यू आता है, सेम एज इट इज़ जो हमने MS एक्सेल वर्ड में पढ़ा था, सेम वही चीज़ें हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है हमारे पास कुछ टर्म्स। सबसे पहले आएगा सेल क्या होता है, तो सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कोई भी, जैसे हमारे पास ये वर्कशीट है, इसके अंदर जो भी इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, रोज एंड कॉलम्स आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सेल। एक पर्टिकुलर सेल, दिस इज कॉल्ड सेल, ठीक है। F11 यूज फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। अगर आपने चार्ट को क्रिएट करना है सिलेक्टेड सेल से, आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, F11 की, दिस इज द शॉर्टकट की। नेक्स्ट इज कमेंट। कमेंट क्या होता है, टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल, जिसको हम सेल टिप भी बोलते हैं। कमेंट क्या होता है, कोई भी सेल है, फॉर एग्जांपल कोई भी सेल है, अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है ना, तो उसमें क्या टेक्स्ट अटैच है, क्या हमने इन्फॉर्मेशन उसमें डाली है, तो उसको हम बोलेंगे कमेंट, या फिर सेल टिप भी बोला जाता है उसको, ठीक है। टू व्यू अ कमेंट, अगर आपने उसके उस इन्फॉर्मेशन को, उस कमेंट को देखना है, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। हमने क्या करना है, सिंपल अपना पॉइंटर जो है या कर्सर जो है उस सेल के ऊपर लेके आएंगे, तो हमारा जो कमेंट है वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस होता है अगर हमने रेफरेंस देना हो, तो रेफरेंस देने के लिए हमारे पास सबसे पहले डॉलर का साइन आता है। किसका साइन आता है, डॉलर का साइन आता है। जैसे हमारे आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मूला में, अगर फॉर्मूला हमने लिखना है तो उसका किसका साइन आता है, तब हमारे पास इज इक्वल टू का साइन आएगा। बट सेल की बात करें, सेल में अगर सेल रेफरेंस देना है तो डॉलर का साइन पहले आएगा। क्या आएगा, डॉलर का साइन पहले आएगा बिफोर रो एंड कॉलम, ठीक है। एक्टिव सेल क्या होता है, एक्टिव सेल करंटली सेल सेलेक्टेड डाटा इंडिकेटेड बाय द डार्क वाइट बॉर्डर। तो पहले भी हमने पढ़ा कि जो भी सेलेक्टेड सेल होगा वो एक्टिव हो जाएगा, उसको हम एक्टिव सेल बोलेंगे, और उसका जो बॉर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, डार्क वाइट कलर का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है मर्जिंग सेल। अगर आपने कोई भी, हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हैं, है ना, रोज एंड कॉलम्स हैं, अगर हमने फॉर एग्जांपल इन दो सेल्स को हमने मर्ज करना है ना, मर्ज करना है, तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट H M और M, है ना, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो सेल होगा वो मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट
इज़ ट्रिम। ट्रिम क्या होता है, अगर हमने एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करनी है एक सेल से, स्ट्रिंग से, एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, तो अगर हमने एक्स्ट्रा स्पेस वर्ड्स के बीच में रिमूव करनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिम। नेक्स्ट है हमारे पास सेल नेम या फिर सेल एड्रेस। सेल नेम और एड्रेस क्या होता है, सेल आर आइडेंटिफाइड बाय द सेल नेम और रेफरेंस विच इज़ फाउंड बाय कंबाइनिंग द कॉलम, लेटर एंड द रो नंबर। सेल में बी कंटेन लेबल्स, नंबर्स, फॉर्मूलाज या फिर फंक्शंस। सेल नेम क्या होता है, सेल का नेम कैसे डलता है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे सेल सेलेक्टेड है, इसका नेम कैसे होगा, जो भी हमारे पास कॉलम होगी और जिस भी रो में फॉल कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल C हमारे पास कॉलम है और 5 हमारे पास रो में प्रेजेंट है, तो इसका C5 नेम आ जाएगा। ठीक है, सेल नेम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंबाइन करेंगे कॉलम और रो के नंबर को, तो हमारे पास नेम बॉक्स या फिर सेल नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेल जो है वहाँ पे लेबल्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉलम ही बताया है कि भाई C कॉलम है और 3 रो में प्रेजेंट है, C3 उसका नेम आ जाएगा। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स, वही फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे नेम बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है ना, दिस इज फॉर्मूला बार, उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है नेम बॉक्स, तो उसी को हम नेम बॉक्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, अबव द कॉलम हेडिंग ऑफ द स्प्रेडशीट। तो फॉर्मूला बार कहाँ पे आता है, अबव द कॉलम हेडिंग। हेडिंग यहाँ पे ये है और उसके ऊपर फॉर्मूला बार आ जाएगा। तो इफ़ यू क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स द फॉर्मूला, अगर कोई भी सेल को आप क्लिक करते हो जिसके अंदर फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, तो वहाँ पे खुद ब खुद रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं। कोई भी जैसे फॉर्मूलाज हैं उसमें फंक्शंस क्या होंगे, फॉर्मूलाज जितने भी फॉर्मूला प्रेजेंट होंगे उसको हम फंक्शंस बोल देंगे। फॉर्मूलाज फंक्शंस बिगिन विद इक्वल टू साइन, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं हमारे फंक्शंस या फिर फॉर्मूलाज भी कह सकते हैं। अभी मैंने आपको सेल रेफरेंस पीछे बताया, सेल रेफरेंस किस साइन के साथ बिगिन होते हैं, डॉलर साइन से, और फंक्शन फॉर्मूला की बात करो इज इक्वल टू साइन से रिप्रेजेंट होते हैं। वर्कबुक क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, तो ये भी हमने पहले पढ़ा, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को हम क्या बोलेंगे, वर्कबुक बोलेंगे। मिनी टूल बार क्या होता है, अपीयर्स व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट, कोई भी आप राइट क्लिक करेंगे, कोई भी चीज़ें आप टेक्स्ट, तो वहाँ पे एक मिनी टूल बार आपको शो होता है। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, इस तरीके का मिनी टूल बार दिखता है आपको। तो जब आप वहाँ से पॉइंटर को हटाते हो या फिर अनसेलेक्ट करते हो तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज काउंट। काउंट क्या होता है, यूज टू काउंट रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स को अगर आपको काउंट करना है तो काउंट बोलेंगे उसको, जहाँ पे क्या होता है नंबर्स या फिर डेट्स को काउंट करना है, एक्सक्लूडिंग ब्लैंक्स, ये याद रखना, ब्लैंक्स को एक्सक्लूड किया जाता है। और काउंटा क्या होता है, काउंट इज काउंट ऑल। ठीक है, काउंट एवरीथिंग, यहाँ पे नंबर्स भी होते हैं, डेट्स भी होते हैं, रेंज भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, हर एक चीज़ जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट काउंट कर सकते हो। और यहाँ पे बट डज नॉट काउंट ब्लैंक सेल्स, ब्लैंक सेल को यहाँ भी एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, नंबर्स और डेट्स थी, यहाँ पे हम नंबर्स को भी कर सकते हैं, डेट्स, टेक्स्ट, रेंज, हर किसी को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड टेक केयर स्टेप बाय स्टेप थ्रू प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट। तो इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है एक यूज़र को कि, तो इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है एक यूज़र को कि किस तरीके से उसने चार्ट को, ग्राफिक को क्रिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा को एंड चार्ट को किसमें, HTML डॉक्यूमेंट में।
तो इसमें क्या है, अगर हमने एक्सेल शीट या जो हमने वर्कशीट डाटा है या फिर चार्ट्स होंगे तो उसको कन्वर्ट करना है HTML में, तो किसका यूज़ किया जाएगा, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड टूल का। नेक्स्ट इज व्हाट इफ एनालिसिस टूल। व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वैल्यूज इन सेल्स टू सी हाउ दोज चेंजेस विल अफेक्ट आउटकम ऑफ फॉर्मूलाज ऑन द वर्कशीट। ये भी एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज किया जाता है। जहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली जो आउटकम होगा फॉर्मूलाज का वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो वही है व्हाट इफ एनालिसिस टूल की। अगर हम प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, अगर वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आउटकम चेंज हो जाएगा। ये भी 3 तरीके का होता है, सिनेरियोज, गोल सीकर, डाटा टेबल्स। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं आपको। एज ए क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल कौन सा नहीं है इसमें, तो आपको 3 ये होगा और एक और दे दिया जाएगा, तो आपको बता देना कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से हैं, सिनेरियोज, गोल सीकर एंड डाटा टेबल्स। यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे दिस इज अंडर टेबल। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या होते हैं, कैन बी यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। अगर आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, सिंपल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरीके के ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं, तो आपके पास अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, पैरेंथीज, रेफरेंस ऑपरेटर्स, निगेशन, परसेंटेज, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कंसेंटिनेशन, लॉजिकल कंपैरिजन। ये कुछ ऑपरेशंस रहते हैं हमारे पास, इनबिल्ट फार्मूलाज रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ अब है हमारे पास एक्सेल शॉर्टकट कीज़। ये पूछी जाती है एग्जाम में। अगर हमने सेल्स को एडिट करना है तो F2 को प्रेस किया जाएगा, एंकर सेल्स F4, स्पेल चेक करना है F7, सेव एज करना है F12। और भी काफ़ी सारे, अगर आपने कमेंट को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, शिफ्ट प्लस F2 आ जाएगा। अगर आपने कोई ऐड टू सिलेक्शन, F8 प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक करना है तो शिफ्ट प्लस F10 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने नाम देना है एक्सेल को तो कंट्रोल प्लस F3 का यूज़ किया जाएगा। ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट होएगा आपका, है ना। तो सिंपल सी है, ABC, सेलेक्ट, बोल्ड, कॉपी, फिल डाउन, फाइंड, इटैलिक। ये आप रीड कर लेना एक बार, ठीक है। ये आप पॉज करके इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़। लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती रहूँगी बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बस इसको रटना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज कराई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, समझ आई होंगी सारी चीज़ें। नहीं समझ आई हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि नहीं ये कुछ गलत है, वो भी हमें बता दीजिएगा, हम ज़रूर से उसको करेक्ट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम MS पावर पॉइंट लाएंगे एंड आपको 2-3 डेज़ में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जितने भी रिमेनिंग है सारे लेक्चर्स आपको कवर करा दिए जाएंगे। आई होप कि सारा समझ आ गया होगा, अगर आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करके जाना। आई होप कि अब तक आपने सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।